बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज बहुत मज़े की डिश बना रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे तो मीठा हो जाना चाहिए, ये तो पक्का है ना, कुछ मीठा तो होना चाहिए ना, इतने दिन बाद तो राइट बनता है जी। तो सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो आपको बताती हूँ। यहाँ हमने लिए ब्रेड के 4 स्लाइस, साइडें उतार दी हैं उनकी इस तरह, देखें। इलायची ली है 3 से 4 अदद। मिल्क लिया है 4 टेबल स्पून। शुगर ली है 4 से 5 टेबल स्पून। यहाँ ऑयल लिया है, ये भी बताऊंगी क्यों। तो चले जी रेसिपी शुरू करते हैं। मैं हूँ शिबा फहीम। तो अब मुझे देख रहे हैं टिप्स एंड हिट्स पे, पूरी रेसिपी को देखिएगा एंड तक। तो सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइस जो थे उनके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें चॉपर में भी कर सकती हैं, मगर मैं यहाँ हैंड से करूँगी सारा मिक्स। ये देखें छोटे छोटे पीस हो गए हैं। अब हर स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा दूध ऐड करना है इसमें और इसे नरम हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा दूध यहाँ ऐड नहीं करना, एकदम से आपका जो मेज़ा होगा वो नरम हो जाएगा। तो चलें जी, आप दोबारा थोड़ा सा ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉप भी कर सकती हैं, मगर मुझे यहाँ हाथ से करना ज़्यादा ईजी लगा था। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में दूध काफ़ी है यहाँ, तो अब और ऐड नहीं करेंगे। इसी को अच्छे से मिक्स करेंगे और यकजान करेंगे। ऐसे क्रीमी सा मिक्सचर बनाना है हमने ताकि जो बॉल हो अंदर से सॉफ्ट बने। हम यहाँ कोई भी खाने का सोडा वगैरह यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। सारे स्टेप आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करूँगी। ये देखें, तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी ऐड करने की। जो साइडें हमने उतारी थी वो वेस्ट हरगिज़ नहीं करनी। उसके आप क्रम्स बना सकती हैं, मार्केट से लेने से बेहतर है घर पे बनाए। तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन आपको बताऊंगी किस तरह बनाए जाते हैं। ये देखें जी, यहाँ हमने जो इसकी बनाई थी डो ब्रेड की, तो ये बहुत सॉफ्ट और मज़े की बन गई है। इसको थोड़ी सी देर रेस्ट देंगे, 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रख रही हूँ मैं। ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल बनाते हैं, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हैंड पे, तो इस तरह। ये देखें, ये वो लोगों के लिए हैं जिनको थोड़ा बहुत कुकिंग में इंटरेस्ट है और जिनको बिल्कुल नहीं आता। ये ऑयल जो था इसलिए रखा था, हैंड पे लगाएंगे इस तरह अच्छे से। ये देखें, फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और फिर बॉल बनाएंगे एक। जो लोग बिल्कुल न्यू फॉलोवर है मेरे, जिनको नहीं इन चीज़ की समझ, वो हाथ पे ऑयल लगाएं और फिर एक बॉल बनाएं इस तरह। मेज़ा बिल्कुल आपके हाथ को नहीं लगेगा। इसी तरह 1 बाय 1 हम सारी बॉल्स यहाँ बना लेंगे। तो रेडी हो जाएं, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत मज़े की यहाँ ब्रेड की बॉल्स रेडी हो गई हैं। कम से कम 2 से 3 मिनट इनको छोड़ रही हूँ, रेस्ट दे रही हूँ। तो उसके बाद हम इन्हें करेंगे जी फ्राई। ये बहुत टेस्टी बनती है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। अगर घर में गेस्ट आ जाए और आपको कुछ समझ ना आ रही हो, 3-4 स्लाइस भी ब्रेड के पड़े हैं, तो इजीली बनाएं इस चीज़ को। यहाँ शुगर और जो इलायची थी, सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। छोटी इलायची ऐड कर दी है 4 अदद, देखें। और अब जो शुगर थी वो भी ऐड कर दी। कम से कम इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। हमने इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, देखें जी। तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, एक पतला सा ही रखना है। इसका जो शीरा होगा, गुलाब जामुन का जो शीरा होता है वो पतला होता है, गाढ़ा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमने इसे डिप करने और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं और फ्लेम हम यहाँ बंद कर देते हैं। तो जी एक और पैन लेते हैं साइड पे, उसमें देसी घी का 1 कप ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आपको मुश्किल हो रही है, क्या करें, तो आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं गुलाब जामुन को, कोई मसला नहीं है, मगर मैं यहाँ देसी घी में कर रही हूँ। तो इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, तो फिर फ्राई करते हैं। तो जी आप देख रहे हैं कि जैसे घी गर्म होना शुरू हो गया है। 1 बाय 1 सारी बॉल्स जो हमने गुलाब जामुन की बनाई थी वो सारी ऐड करेंगे। तो देखें माशाल्लाह से
ان کو تب تک چینج نہیں کرنا جب تک یہ آئل سے اپنی جگہ نہ ہٹا لیں. دیکھیں تو جی ہم نے ان کو کسی بھی چمچ سے کسی بھی فورک کی مدد سے تو یہاں سائڈ چینج کر دی ہے. ہلکا سا پین کو ہلا کے تو کلر آنا شروع ہو گیا ہے. بہت زبردست کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دیکھیں جی 3-4 منٹ کے اندر اندر گلاب جامن کا کلر کتنا زبردست آنا شروع ہو گیا ہے. بہت ڈارک کلر نہیں یہاں پہ لانا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 بریڈ کی ماشاءاللہ کتنی آپ کی یہ گلاب جامن بن گئی ہیں کہ آپ کے مہمان ایزیلی اور آپ یہ کھا سکتے ہیں. سویٹ تو ویسے بھی زیادہ نہیں کھایا جاتا. تو دیکھیں بہت زبردست کلر آ گیا. تو اب ہم اسے کسی بھی برتن میں نکالتے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے شیرہ نکالا ہے ایک باؤل میں. تو الائچی یہاں سے نہیں ہٹائی, گرم گرم ہے تو ان کو شیرے میں ڈپ کرتے ہیں. شیرہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا, بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں کیا. تو ساری گلاب جامن یہاں شیرے میں ڈپ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں کم سے کم انہیں شیرے میں جو چھوڑنا ہے 40 سے 45 منٹ, حد 50 منٹ. تو یہ شیرہ بہت اچھے سے ایڈ ہو جائے گا گلاب جامن میں, اندر تک اس کے چلا جائے گا اور ان کا سائز بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا. یہ دیکھیں جی کسی بھی چمچ کی مدد سے ان کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے رب کی قدرت نظر آ رہی ہے ہر چیز میں. تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں 40 سے 45 منٹ ہو گئے ہیں اسے پڑے ہوئے. یہ دیکھیں سائز بھی بڑا ہو گیا ہے گلاب جامن کا. اب ہم اسے پلیٹ میں نکالتے ہیں. یہ تو نکال لیں. میں نے بہت زیادہ نہیں بنائے تھے, 4 بریڈ کے بنائے تھے. آپ یہاں چاہیں تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. چیک کر کے بتا دیجیے گا. بادام کے ساتھ اس کو گارنش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو پستے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. قریب سے دکھا دیں. ماشاءاللہ سے بہت زبردست کلر آیا اور بنے بھی بہت زبردست ہیں. تو آگے میرے ہسبینڈ جو چیک کر کے آپ کو بتائیں گے, جنہیں میٹھا بہت زیادہ پسند ہے. چمچ لا دوں یا ایسے کریں گے؟ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ واہ واہ, مجھے تھینک یو. بہت اعلیٰ. تو جی اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں, آباد رہیں, جہاں بھی رہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میرے منہ میں ابھی تک گلاب جامن ہی ہے. تو بچے بھی آ گئے ہیں, دے دو بھائی. خود کھلاتی ہوں میں. ہاں جی. تو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.